ठीक है, क्लाइंट का मतलब हम लोग मतावर इसको समझ के चलना, हम लोग ऐप नहीं बोलेंगे तो क्लाइंट बोलेंगे। ठीक है, हमारा जो अपना ऐप है, जो हमारा क्लाइंट है, अभी तक ये सारी की सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है अपने अंदर, अपने, आप बोल सकते हो अपने एसक्यूएल फॉर्म में, या मान लो बस अपने पास में रखा हुआ है। बट नाउ आई नीड कि भाई इस डेटा को हमें एपीआई के फॉर्म से लेके जाना है, एपीआई की मदद से लेके जाना है सर्वर के ऊपर, और देन सर्वर के अंदर विद द हेल्प ऑफ पीएचपी, या तो सर्वर साइड लैंग्वेज पीएचपी का यूज़ कर लो या नोट जेएस का यूज़ कर लो। ये दोनों क्या है, सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं। सर्वर साइड लैंग्वेज ध्यान रखना, एसएसएल में यहाँ पे सिक्योर सॉकेट लेयर में कंफ्यूज मत हो जाना। ये वो वाला एसएसएल, ये एनक्रिप्शन वाला एसएसएल नहीं है, इट्स कॉल्ड सर्वर साइड लैंग्वेज। ठीक है, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया सर्वर साइड लैंग्वेज। तो हमारे पास दो तरह की सर्वर साइड लैंग्वेज, या तो आप पीएचपी पे ले लो या नोट जेएस पे ले लो, या फिर आप दूसरी लैंग्वेजेस जैसे जावा को आप कंसिडर कर सकते हो, गोलैंग को आप कंसिडर कर सकते हो। हाँ, रूबी ऑन रेल्स, हाँ कैप्ट है यहाँ पे, कैप्ट है यहाँ पे। इसके बारे में शायद हमने डिस्कस किया था ना, कैप्ट के बारे में। कैप्ट प्लगइन डाला था, ओके हाँ, समझ गया। एक आपके पास आती है रूबी ऑन रेल्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे वो लैंग्वेजेस हैं। कैप कॉटलिन का कैप्ट आपके पास वो फ्रेमवर्क है जिसका आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सो इतने तरह के आपके पास लैंग्वेजेस हैं। वो फिर हैं, सी शार्प है, मतलब दे आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस व्हिच कैन बी गो विद सर्वर साइड सिस्टम्स। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी बहुत सिंपल पीएचपी को यहाँ पे अभी चूज़ कर रहे हैं। मतलब हम पीएचपी का यूज़ करके बेसिकली ये करेंगे कि हम डेटा को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमें अब किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों पे हम लोग काम करने वाले, मतलब किन किन चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ेगी, ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप आओगे, सबसे पहले तो हमें अपने अपने डेटा रूट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो हमारे पास में हमारे डेटा रूट्स हैं, डेटा रूट्स का मतलब हुआ जहाँ से हम डेटा फैच कर रहे हैं अपना पूरा। जैसे हमारे पास टेक्स्ट एडिट वगैरह हो गया ना, तो ये हमारे पास डेटा रूट्स हो गए। इनसे हम डेटा फैच करेंगे, तो सबसे पहली तो ज़रूरत इन्हीं की है। ध्यान रखना, ये चीज़ हमारे पास होना सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा एक बात और, हम जो यहाँ पे क्लाइंट मान रहे हैं, ये जो क्लाइंट है, चाहे हम यहाँ पे इस क्लाइंट के लिए हम लोग दो तरह की चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक्सएमएल का यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉटलिन का यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम ऐप बनाने के लिए इन दोनों चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल में अभी हम फ्रंट एंड ही डेवलप कर रहे हैं। ये वाली बात क्लियर हो रही है बतावा, मनोज जी, वाली बात क्लियर हुई कि हमने अभी तक बैकएंड डेवलप नहीं किया है। बैकएंड हम तब डेवलप करेंगे जब हम कॉटलिन का यूज़ करके या एचटीटीपी रिक्वेस्ट का यूज़ करके यहाँ पर डेटाबेस या सर्वर से कनेक्शन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रंट एंड का अब तक हमने काफ़ी देख लिया है। अब हम बैकएंड सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बैकएंड के बारे में हमने ये देखा था कि कैसे हम लोग डेटा को निकाल सकते हैं, डेटा को हम लोग मॉडल व्यू एमवीवीएम मॉडल से लेके आ सकते हैं। वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी। पर ये बात ध्यान रखिएगा, एमवीवीएम जो है वो कब काम करता है, वो तभी काम करता है जब आपको डेटा डिस्प्ले कराना होता है। पर इस केस में हम यहाँ पे डेटा अपने साइन अप वाले पार्ट में हम डेटा डिस्प्ले नहीं करा रहे हैं, हम डेटा को भेज रहे हैं सर्वर के ऊपर ताकि वो स्टोर कर ले। तो इस चीज़ के लिए हमें एमवीवीएम की ज़रूरत नहीं है। ये बात क्लियर है, बतावा क्लियर हुआ? हाँ, बस आप एपीआई रेट्रोफिट लगाना चाहे रेट्रोफिट लगा लीजिए, और नहीं भी लगानी तो दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको आज। मतलब रेट्रोफिट, बिना रेट्रोफिट के भी काम हो सकता है यहाँ पे। अगली चीज़ हमारे पास क्या होगी, सेकंड चीज़ हमें चाहिए होगा एक कॉरोटीन। ठीक है, हमें चाहिए कॉरोटीन। अच्छा, अब समझने वाली बात है कि किस कॉरोटीन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बताओ और बताना, क्या हम लोग ग्लोबल स्कोप को यूज़ करने वाले हैं, या हम लोग अवेट ग्लोबल को हम लोग यूज़ करेंगे, या फिर हम लोग कॉरोटीन स्कोप को यूज़ करेंगे, या हम लोग लाइफ साइकिल व्यू स्कोप को यूज़ करेंगे। तीनों में से हम किसको यूज़ करने वाले हैं, बताइए। पावर किसको यूज़ करने वाले हैं? तीनों का यूज़ होगा। मनोज जी, किसका यूज़ होगा? अच्छा, करंट स्टेट, अगर हम लोग यहाँ पे साइन अप की बात करें तो साइन अप हम अभी करंट किस में है, फ्रेगमेंट में अवेलेबल है ना।
अगर हम साइन अप की बात कर रहे हैं तो अभी हम फ्रेगमेंट में अवेलेबल हैं। मतावर ये समझ में आ रही है बात? तो हम लाइफ साइकिल का यूज करेंगे। कोरोटीन, हाँ हाँ, लोकेशन हो गई, वेदर हो गई, तो ग्लोबल स्कोप का यूज करेंगे। हम्म, और कोरोटीन स्कोप हम कंट्रोल करते हैं, इस वजह से हम ही इसको स्टार्ट करेंगे, हम ही इसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी हम लोग लाइफ साइकिल के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, लाइफ साइकिल के रिलेटेड जब हम बात करते हैं, कि देखो साइन अप का काम होने के बाद खत्म होना है, फिर कुछ नहीं होना साइन अप से। जब कुछ नहीं होना तो हमें लाइफ साइकिल, हाँ, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ना तो हमें ग्लोबल स्कोप की जरूरत है, ना हमें क्वारंटीन स्कोप की जरूरत है, हमें यहाँ पे लाइफ साइकिल व्यू, क्योंकि रीजन क्या है, अगर मैं क्वारंटीन स्कोप को यूज करता हूँ तो इस क्वारंटीन को स्टार्ट करके मुझे अलग से बंद भी करना पड़ेगा। यानी ये सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी कि मैं इसे स्टार्ट करके बंद भी करूँ, और अगर किसी कंडीशन में बंद नहीं हो पाया तो पूरी ऐप पर रन करेगा। फिर बात समझ में आ रही है? बता रही हो मनोज जी, आपको क्लियर हुआ है? जबकि लाइफ साइकिल व्यू में एक बार अगर आपकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई, मतलब जैसे फ्रेगमेंट में आपने बोल दिया, इंटेंट बोल के आपने यहाँ पे क्या कर दिया, मूव करा दिया इसे फर्स्ट स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन पे, तो मूव होते ही लाइफ साइकिल कोरोटीन बंद हो जाएगा। बताओ और क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है? चलो, तीसरी चीज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे HTTP URL कनेक्शन का यूज करने वाले हैं। HTTP URL कनेक्शन का यूज करने वाले हैं। क्या करेगा ये, हमारे बीच में जो HTTP कनेक्शन है हमारे और सर्वर के बीच में, ये HTTP कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा। ठीक है, बताओ, ये जानते हो ना, जितनी भी हमारे पास दो तरह की एपीआई होती है हमारे पास में, एपीआई के दो तरह के नेचर होते हैं, कौन कौन से मनोज जी? एक तो HTTP और XML। HTTP एंड XML दो तरह की एपीआई बनती है यहाँ पे। XML फॉर्म में भी, जैसे मैं बताऊँ आपको, HTTP से जो डेटा आता है वो JSON फॉर्म में आता है, ठीक है ना। एक हमारे पास XML बनती है। अब XML का मैं यहाँ पे याद नहीं आता कि XML हमने कहाँ पे यूज़ किया था, पर मैंने XML, ये मैं आपको एक काम करूँगा, मैं आपको देख के बताऊँगा एक बार, क्योंकि मुझे इस वजह से याद है, हमारे यहाँ पे एयरटेल चलता है ना, तो एयरटेल से जब हम लोगों ने PHP का यूज़ करके OTP सेंड किया था, यूज़र पे OTP सेंड जब हम करते थे, तो हमारे पास दो तरह के वो, शायद मेरे हिसाब से, हम्म, मैं एक बार आपको, हाँ मैं आपको एक बार इसका एग्जैक्ट टर्म देख के बताऊँगा, मेरे मेरे ध्यान से निकल रहा है क्या चीज़ टर्म है। हाँ, पर ये इस तरह से यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, ये तीन चीज़ें समझ में आ गई। चौथा हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, चौथे फॉर्म में हमारे पास आती है एपीआई। चौथे फॉर्म में हमारे पास आता है एपीआई एड्रेस। हाँ, CRUD ऑपरेशन इसमें, एपीआई 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 के अंदर CRUD ऑपरेशन यूज होगा। ठीक है ना, तो एपीआई एड्रेस, जैसे हमारे केस में एपीआई एड्रेस क्या है, ये दिखाई दे रही है, प्रैक्टिस होस्टिंगर। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास में क्या है, ये दे रखा है tarunbansal.co.in, मतलब मेरा जो इसमें यूआरएल एड्रेस है वो है, ये यूआरएल हमारे पास में है tarunbansal.co.in स्लैश, उसके बाद में है android/practice/signup या sign in। ठीक है, /android/practice। हाँ, एपीआई बनाई हुई है मैंने, मतलब एपीआई बनाई नहीं है अभी तक, सिर्फ फाइल बना के रेडी करी है अभी मैंने। ठीक है, फाइल एपीआई तो मैं आपके सामने बनाऊंगा यहाँ पे। प्रैक्टिस के अंदर दो फाइल्स हमारे पास में है, signin.php और signup.php। जब हम लोग साइन अप पे काम कर रहे होंगे तो signup.php पे हम लोग भेजेंगे डेटा, और जब हमें साइन इन पे काम करेंगे तो signup.php पे हम डेटा भेजेंगे। ठीक है, पांचवा हमारे पास क्या है, पांचवा हमारे पास में डेटा ऑब्जेक्ट रहेगा।
ये डेटा ऑब्जेक्ट एपीआई एड्रेस के साथ कंबाइन होके जाएगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई आपको, है ना? अच्छा, ओके। इसके अंदर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये मेथड यानी यहाँ पे एक्चुअली पीएचपी के अंदर दो मेथड्स यूज होते हैं। एक होता है गेट मेथड, एक होता है पोस्ट मेथड। ठीक है, गेट मेथड का मतलब होता है कि आप लिंक के साथ में डेटा को भेजो, लिंक के साथ में आप डेटा को भेजोगे, ये आपके वेरिएबल्स जो आपने लिंक पे दे रखे होंगे उसे फैच करके डेटा दिखाएगा आपको। और पोस्ट का मतलब होता है कि आपने फॉर्म के साथ में डेटा भेजा है, वो लिंक के अंदर नहीं आता, फॉर्म के साथ डेटा भेजा है और वो नेम से आपके डेटा को फेच करता है। ठीक है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जब मैं पीएचपी पे लिखूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास ये 6 चीज़ें लगनी है हमारे पास में, एक एक करके इन 6 चीज़ों को जल्दी लगाते हैं। तो हमारे पास में ऑलरेडी ये स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर, सॉरी साइन अप फ्रेगमेंट के ऊपर ऑलरेडी ये तो लगा ही रखा है हमने। ठीक है, हमारे पास में ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं ही सारे के सारे। मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, साइन टॉगल नहीं था हमारे पास में, साइन अप के अंदर, साइन अप के अंदर क्या नाम था इसका, साइन अप, साइन अप बटन, मैंने इसका नाम नहीं, साइन अप, इसका नाम होगा साइन अप बटन। सो बाइंडिंग डॉट, ठीक है, एक और हम बना लेते हैं, ये मैंने नहीं बनाया था, बाइंडिंग डॉट साइन अप बटन डॉट सेटिंग क्लिक लिसनर। कोई दिक्कत नहीं, बस बस एक मिनट लगेगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं, मैं बस एक आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, सारे नहीं करके दिखाऊंगा, यहाँ पे ऑलरेडी इसने दे दिया है मुझे, अभी मैं इसकी किसी का सारा ले लेगा, है ना, इसने सारी चीज़ें भेज दी तो ज़रूरत नहीं है। क्या होगा इसको, city value string bind dot text, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोल रखा है, चलो ये हमारे पास में ऑलरेडी हो चुका है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे टोस्ट मेथड दे रहे थे, अब टोस्ट मेथड देने के बाद में अगर सारी चीज़ें हमारे पास में चल जाती हैं तो हम एल्स के अंदर काम करेंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम एल्स के अंदर काम करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना कॉरोटीन हैंडल करवाना है, हमें यहाँ पे कॉरोटीन्स के साथ में काम करना है। तो कॉरोटीन के साथ में हम यहाँ पे काम कैसे करेंगे, एल्स के अंदर ही आप यहाँ पे लिखेंगे व्यू लाइफ साइकिल ओनर, इस तरह से, डॉट लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च, इस तरह से। ये वाली बात क्लियर है, इसको हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं, ये भी। अब ये व्यू लाइफ साइकिल ओनर का मतलब क्या है, जब हम लोग एक्टिविटी पे काम करते थे तो हम लोग डायरेक्टली लाइफ साइकिल स्कोप पे काम करते थे, और जब हम लोग यहाँ पे व्यू लाइफ साइकिल ओनर का मतलब क्या हुआ कि क्योंकि हम यहाँ पे फ्रेगमेंट पे काम कर रहे हैं, एक्चुअल में देखिए होता क्या है ये, क्योंकि हम लोग फ्रेगमेंट पे काम कर रहे हैं इस वजह से एक्टिविटी इसका पेरेंट हुआ और इसके ऊपर इसके चाइल्ड फ्रेगमेंट चल रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें मेंशन कर रही है ना, ये सारी चीज़ें फ्रेगमेंट के बिहाफ पे एक्टिविटी पे पॉइंट कर रही है। फॉर दैट थिंग यहाँ पे व्यू लाइफ साइकिल ओनर आ रहा है। नहीं तो अगर आप देखेंगे आज तक हम लोगों ने लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च के साथ में काम किया, अगर आपको याद हो तो। हाँ, क्योंकि फ्रेगमेंट है इस वजह से व्यू लाइफ साइकिल ओनर आ रहा है। अगर हम डायरेक्टली उस पर काम कर रहे होते ना एक्टिविटी पे, तो हम सिर्फ इतना लिखते, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये बताओ, ये डिफरेंस समझ लेना, ये डिफरेंस आता है, इंटरव्यू हो सकता है तुम्हारा हो तो इसमें तुमसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, बताओ। चलो कोई नहीं, हाँ 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 हाँ, पॉसिबल पॉसिबल, ओके, वर्क फ्रॉम होम हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए, जावा पे हो रहा है यहाँ पे, तो एंड्रॉइड में ही है ना पूरा, जावा है, ठीक है, चलो वेल डन यार। फ्लटर में तो कुछ डिपेंड करता है, फ्लटर में तो अभी तो चलो फ्लटर चल रही है तो ठीक, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, ट्राई कैच हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है,
तो ट्राई कैच में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें अपने डेटा जितने भी हमारे पास ऑपरेशन हैं इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आएगी, यूआरएल हमारा, यानी हमारे जो हमारे पास हमारा ये है क्या बोलते हैं हमारा जो यूआरएल है यहाँ पे एपीआई एड्रेस जो हमारा यूआरएल है इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैंने वेल यूआरएल यहाँ पे ले लिया है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैं यूआरएल अपना पास ऑन कर देते हैं। तो यूआरएल हमारे पास में हम लोग यूआरएल फॉर्मेट में इसको डालेंगे, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें डाल दिया https तरुण बंसल .co.in स्लैश हमने दिया था एंड्रॉयड स्लैश ये आ गया प्रैक्टिस स्लैश साइनअप .php। ठीक है, इस तरह से ये सारा डेटा हमने डाल दिया। इसमें कोई डाउट है, बताओ कोई डाउट इसमें? हाँ ये एपीआई है, एपीआई है ना, ये हमारे पास एपीआई का यूआरएल है। तो मैं हर बार ये ना ये दिखाया था मैंने तुम्हें भी सर्वर पर। अभी एपीआई बनाई नहीं है मैंने, अभी एपीआई बनाई नहीं है, अभी एपीआई बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, आज तो बस मैं तुम्हें सेटअप दिखा रहा हूँ कि सेटअप क्या करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इस यूआरएल को फिर हम क्या करेंगे, इस यूआरएल के साथ में हम अपने डेटा को ट्रांसफर करेंगे। तो हमारा डेटा क्या है, हमारे डेटा ऑब्जेक्ट्स हमें मेंशन करने हैं। तो हमारे डेटा ऑब्जेक्ट्स क्या है यहाँ पे, ये जितने भी वैल्यूज हमने यहाँ पे मेंशन करी हुई है सारी की सारी इसके साथ में जाएंगी। देखो करने को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये लगाया हमने क्वेश्चन मार्क लगाया और वैल्यू सारी की सारी हम देते चले गए। एक तरीका ये भी है, पर ये है ना कोई इफेक्टिव तरीका नहीं है, मतलब लिखने का कोई सही तरीका नहीं है। अगर हम कोड यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं थोड़ा सा हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना पड़ेगा कि भाई आखिर हम क्या चीज़ लिख रहे हैं। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे मेंशन किया अपना ऑब्जेक्ट, डेटा ऑब्जेक्ट, कि हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, क्या देने वाले हैं। तो इस डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना मतलब क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स के साथ में काम होता है। बात समझ में आ रही है? बताओ मनोज जी, बात समझ में आ रही है? की वैल्यू पेयर के साथ में हम काम करेंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक की लिखेंगे और उसके बाद में हम उसकी वैल्यू मेंशन करेंगे, वैल्यू क्या है। तो जब ये सर्वर पे जाएगा ना तो पीएचपी क्या करेगी, इसकी कीज के हिसाब से इसकी वैल्यू स्टोर कराएगी। ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, तो पोस्ट डेटा में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लिखा नेम इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या रहेगा, नेम क्या था, नेम वैल्यू, नेम वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे एंड लगाते हैं। एंड क्या करता है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करता है दो कीज के बीच में। जैसे मेरे पास में एक की वैल्यू पेयर ये हो गया, अब दूसरा की वैल्यू पेयर लिखना है तो क्या करूँगा, एंड लगाऊंगा, फिर यहाँ पे की वैल्यू पेयर लिखूंगा इस तरह से। ये वाली बात समझ में आ गई? बताओ क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिटी लिखा इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे सिटी वैल्यू डाल दिया इस तरह से, एंड लगाया। फिर हमने एक और चीज़ ली, हमने फ़ोन नंबर लिया, फिर हमने फ़ोन नंबर वैल्यू डाल दी इसके अंदर इस तरह से। फिर हमने एंड लगाया, फिर हमने पासवर्ड लिया, PWD इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे पासवर्ड वैल्यू डाली। ये वाली बात क्लियर हो गई आप लोगों को? क्या लिखा है हमने यहाँ पे? थोड़ा चाहें तो स्पेस ना ही दे तो बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की वजह से दिक्कत आ जाती है। स्पेस की वजह से क्या करता है, जब भी आप की में HTTP में जब भी आप स्पेस देंगे ना तो वो %20% मार देता है इसको। तो हमें इस चीज़ से बचने के लिए स्पेस नहीं देना है, बताओ, ध्यान रखना। तुम इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारे पास में अगर तुम किसी API पे काम, मतलब Node.js की, ये ध्यान Node.js पे बहुत ज़्यादा रखना। Node.js में वो क्या करता है, जैसे तुमने स्पेस दिया तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसी यूनिकोड कैरेक्टर के अंदर, और वो कन्वर्ट होते ही तुम्हारे API में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर देगा। आजकल हैकर्स भी इसका बहुत यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, उनको बस ये पता लगना चाहिए कि API में क्या क्या कॉल हो रहा है, कॉल होने के बाद वो वहीं पे हमारा सारी दिक्कत दे देते हैं। चलो हम यहाँ पे वेल रिस्पॉन्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक और हमने नया कीवर्ड बनाया रेस्पॉन्स। इस रेस्पॉन्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉरोटीन को स्टार्ट करेंगे। तो कॉरोटीन को हम यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई साहब आपको कॉरोटीन रन करना है, पर कहाँ पे रन करना है, बैकग्राउंड थ्रेड पे रन करना है कॉरोटीन को। ऐसा मत करना कि आप उसको फ्रंट पे मेन थ्रेड पे रन कर दो उसको। सो इस चीज़ को बताने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे विद कॉन्टेक्स्ट, विद कॉन्टेक्स्ट। और इस विद कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे यहाँ पे डिस्पैचर्स
dispatchers.io। क्यों लिखेंगे dispatcher.io? DISPAT dispatchers.io यहाँ मेंशन कर दें, ठीक है। dispatchers.io क्या काम करता है यहाँ पे मनोज जी? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, ठीक है। और क्या काम करता है? बैकग्राउंड थ्रेड पे रन करने के लिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को dispatchers.io का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मतलब इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग विद द हेल्प ऑफ dispatchers.io अपने कोरोटीन को ये बता रहे हैं कि भाई साहब आपको बैकग्राउंड थ्रेड पे काम करना है, ठीक है। हम यहाँ पे जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पे काम करेंगे सारे कुछ बैकग्राउंड पे करेंगे। अब बैकग्राउंड पे करने के लिए सबसे पहले हमें कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा, मतलब इधर समझाता हूँ थोड़ा सा। बैकग्राउंड थ्रेड पे मान लो तुम्हारा कोरोटीन रन हुआ, तो कोरोटीन के अंदर सबसे पहला काम क्या करना है, हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद हमें ये बताना है कि HTTP मेथड कौन सा यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्या हम यहाँ पे पोस्ट मेथड से काम करने वाले हैं, गेट मेथड से काम करने वाले हैं? तो जनरली पोस्ट मेथड ही होता है, गेट मेथड तो हम लिंक से काम लेते हैं। पोस्ट मेथड हमें यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज करना होगा, मतलब किस मेथड का आप यूज करने वाले हैं हमने दे दिया यहाँ पे पोस्ट। उसके बाद में तीसरी चीज क्या रहेगी, क्या इससे मतलब क्या इस HTTP मेथड से जब आप भेजेंगे, जब आप क्लाइंट से सर्वर की तरफ कोई डेटा भेजेंगे तो क्या आपके पास भी कोई डेटा वापस आएगा? बात समझ में आ रही है मनोज जी, ये बात क्लियर हो रही है? हाँ जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ जी बिल्कुल सही, कनेक्शन डॉट डू आउटपुट का यहाँ पे यूज करेंगे। डू आउटपुट क्या करेगा, डू आउटपुट ये जब ये यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा तो इधर से रिक्वेस्ट आने का, इधर से रेस्पॉन्स आने का वेट करेगा। समझ गए? ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे हमें ट्रू कर देंगे। फिर आगे क्या रहेगा हमारे पास, हम यहाँ पे आउटस्ट्रीम लगाएंगे, अपनी आउटस्ट्रीम देंगे हम यहाँ पे, और आउटस्ट्रीम में हम यहाँ पे अपना राइट करेंगे, डेटा में यहाँ पे लिखना चालू करेंगे। डेटा हमारे पास क्या है, पोस्ट डेटा, जो हमने डेटा उधर डेटा ऑब्जेक्ट बनाया हुआ ना पोस्ट डेटा का, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, डॉट टू बाइट एरे हम यहाँ पे कर देंगे। यानी ये क्या करेगा, आप बताइए बताइए, कुछ पूछ रहे हैं आप मनोज जी? हाँ, 2 बाइट एरे क्या है हमारे पास में, ये एक एरे बना के, एक लिस्ट बना के, एक एरे बना के कहाँ भेज देगा, ये भेज देगा सर्वर के पास में, ठीक है पूरा। और उसके बाद में क्या होगा, फिर हम जब यहाँ से हमने भेज दिया है तो यहाँ से हम अब इनपुट का भी बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे अपना जो डेटा ये भेजेगा उस डेटा को भी हम लोग सीख करेंगे, उस डेटा को भी हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम डॉट बफर रीडर का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे ये रेस्पॉन्स देगा वो सारा रेस्पॉन्स हम इनपुट स्ट्रीम से रिसीव करेंगे, डॉट रीड, फिर हम क्या करेंगे, डॉट रीड टेक्स्ट। ये वाली बात समझ में है आप लोगों को? आउट स्ट्रीम से डेटा भेज रहे हैं, इनपुट स्ट्रीम से डेटा उठा रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रेस्पॉन्स के अंदर सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। तो कनेक्शन इज इक्वल्स टू, हमने लिया URL जो हमारे पास में है, ये वाला URL हमने लिया, और URL के ऊपर हमने क्या किया, कनेक्शन को ओपन किया, ओपन कनेक्शन से, ठीक है। और क्या कौन सा कैसा कनेक्शन है, HTTP रिक्वेस्ट कनेक्शन है ये, तो हम इसे बोल देंगे एज HTTP URL कनेक्शन, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? इससे क्या होगा, इससे कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा किसके बीच में, जो हमारे पास API दे रखी है वो और हमारा जो क्लाइंट है उसके बीच में। बतावर क्लियर हुआ मनोज जी, क्लियर हुआ? नाउ इस कनेक्शन का मेथड क्या होगा, तो हमने बोला भाई कनेक्शन का जो मेथड होगा, यानी जो रिक्वेस्ट मेथड आपके पास में होगा। अच्छा, रिक्वेस्ट मेथड क्यों हो रहा है, रिक्वेस्ट मेथड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम देखें तो क्लाइंट हर बार सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। बताओ ध्यान रखना, क्लाइंट हर बार क्या करता है, सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, और कौन सी रिक्वेस्ट भेजता है, HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। और
ये यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है, कौन सा रिस्पॉन्स मिलता है, HTTP रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड क्या दिया, हमने क्या बोला भाई मैं रिक्वेस्ट मेथड चाहिए पोस्ट मेथड, ये वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा, फिर हम बोल रहे हैं कि भाई मेरा जो क्लाइंट है क्या ये रेस्पॉन्स सुनेगा, क्या ये यहाँ पे रेस्पॉन्स पे लिसनिंग है इसकी, तो हमने बोला हाँ भाई सर रेस्पॉन्स तो लेगा ये। तो कनेक्शन डॉट डू आउटपुट हमने लिया, यहाँ पे डू आउटपुट हमने लिया और यहाँ पे हमने इसको ट्रू करा दिया, बुलियन फॉर्मेट होता है। अगला हमने बोला कि भाई जब ये यहाँ से, अब हमारे पास में कनेक्शन पूरा स्टैब्लिश हो गया है, अब हमें यहाँ पे ये डिफाइन करना है कि भेजेंगे क्या। तो हमने बोला कि भाई कनेक्शन के थ्रू, यानी जो कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है इसके थ्रू आप आउटपुट स्ट्रीम की मदद से, ठीक है, क्या भेजने वाले हो, क्या भेजने वाले हो यहाँ पे, पोस्ट डेटा भेजने वाले हो, पोस्ट डेटा हम यहाँ भेजने वाले हो। ठीक है, और किस फॉर्म में भेजोगे इसको, बाइट एरे की फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजोगे इसे, टू बाइट एरे की फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजोगे। ये वाली बात समझ में आई बतावर, मनोज जी वाली बात समझ में आई। अच्छा, यहाँ से तो हम डेटा बाइट फॉर्म में स्टोर करके भेजेंगे, वहाँ से भी डेटा हमारे पास बाइट एरे में ही आएगा, वहाँ से भी डेटा बाइट एरे में ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले उसे रीड करेंगे फिर उससे टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हाँ 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 हाँ, तो इनपुट स्ट्रीम, हाँ जी, तो बाइट एरे आ रहा है, इसको हम बफर रीड करेंगे। ठीक है, बफर रीडर के थ्रू हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। और बस एक मिनट, यहाँ पे हम लोग डॉट रीड टेक्स्ट, ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास में रिस्पॉन्स तैयार हो गया है, सिंपल। अब हमें क्या करना है, बस टोस्ट की मदद से इस रिस्पॉन्स को कैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट कॉमा, हाँ हम यहाँ पे दे सकते हैं, वो फिर हम लोग हैंडल करेंगे। यहाँ पे डॉट पोस्ट डॉट, यहाँ पे आ जाएगी इसकी लेंथ, लॉन्ग लेंथ पे ले लेते हैं डॉट शो, इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पे आपकी ये यहाँ पे आपका हैंडलर तैयार हो गया, सिंपल हैंडलर है आपका यहाँ पे, बहुत सिंपल, बिना किसी API इंटीग्रेशन, बिना किसी का यूज करे डायरेक्टली काम कर सकते हो तुम यहाँ पे कॉरोटिन्स की मदद से। ठीक है, क्लियर हो गई मनोज जी, चलो ठीक है, कल मिलते हैं इसके बारे में।